हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास देखने वाले हैं, जो कि हमारा प्रैक्टिस चल रहा है यूथ पब्लिकेशन से। नेक्स्ट वीडियो में हमने हिंदी गद्य का विकास कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं एकांकी और नाटक के क्वेश्चन, ठीक है। और चैनल पर मेरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है नाटक एवं एकांकी, ठीक है। और लगभग गद्य साहित्य से हमारे 2000 क्वेश्चन हम लगातार डेली कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक जीपी श्रीवास्तव, इसमें से प्रश्नों में से एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है। इसमें से कौन सा रचना जीपी श्रीवास्तव का नहीं है? उलटफेर, दुमदार आदमी, लबर धोधो, मर्दानी औरत। राइट आंसर हो जाएगा लबर धोधो। बाकी तीनों जीपी श्रीवास्तव की हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, वैदिकी की हिंसा हिंसा ना भवती, अद्भुत अपूर्व शब्द। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती को हिंदी का पहला मौलिक नाटक मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। किसका है ये? भारतेंदु का कृति है। वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती को माने हैं। भारतेंदु के अन्य मौलिक नाटक हैं चंद्रावली, विशेष्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप इनका अधूरा है। जबकि कलिराज की सभा तथा रेल की विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। आगे है अगला क्वेश्चन हमारा, यह शाम पराजय की भय की संशय की, भर गए तिमिर से ए सोने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियां किसकी रचना है? ये पंक्तियां किस रचना से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा अंधा युग से ली गई है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। अंधा युग से ली गई है पंक्ति। अंधा युग का समय पूछा जाता है 1955 ईस्वी, ठीक है। धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीत नाट्य है। इसका कथानक महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं का और मानवीय महत्वाकांक्षा प्रस्तुत है। कौन कौन से हैं? 5 अंक हैं। अंधा युग में मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी पूछा जाता है, अंधा युग में कितने अंक हैं? प्रकाशन वर्ष और लेखक का नाम और इसके अंकों के नाम क्रम से भी लगाने के लिए आता है, ठीक है। कुल 5 अंक हैं। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य और विजय क्रमिक आत्महत्या। यहाँ पर चौथा गांधारी का श्राप है, यहाँ पर ये मिस्टेक दिया गया है, ठीक है। चौथा है गांधारी का श्राप, 5वां विजय क्रमिक आत्महत्या। अगला क्वेश्चन है, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती यह नाटक किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, भारतेंदु। अभी हमने व्याख्या में देखा था वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल, यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, पूछा गया है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। जयशंकर प्रसाद। आगे है अगला क्वेश्चन हमारा, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। इसका हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। जिन पावस सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो ना पाओ या सर धरो जल है जहां मैल,
उक्त पंक्तियां हैं। किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। आगे है मल्लिका मोहन राकेश की किस नाटक की पात्र है मल्लिका? राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन नाटक की पात्र है मल्लिका। आषाढ़ का एक दिन किसका है? मोहन राकेश की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, प्रमुख पात्र देखते हैं और कौन कौन से। कालिदास, विलोम, मातुल आदि प्रमुख पात्र। स्त्री पात्र अंबिका, मल्लिका, प्रियंगु मंजरी आदि है। आगे है जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? एकांकी। राइट आंसर हो जाएगा एक ही अंक होता है उसे हम एकांकी कहते हैं। अगला हमारा अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी पै धन विदेश चली जात इन्हें अति ख्वारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां लिखी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत दुर्दशा के नाटक के आरंभ में ही इन्होंने लिखा है कि भारत दुर्दशा में अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी पै धन विदेश चली जात है अति यह अति ख्वारो। आगे है अगला क्वेश्चन हमारा सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार हैं। राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। इसका समय है 1949 ईस्वी। एक मिनट। आगे सुमेलित करना है। नाट्य कृतियों और नाटककारों को सुमेलित कीजिए। खजुराहों का शिल्पी हो जाएगा हमारा शंकर शेष। कर्फ्यू किसका है? कर्फ्यू हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल का। दुलारी बाई मणि मधुकर। ख्याल भार मली हो जाएगा हमीदुल्ला। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है। अंधेर नगरी, कपूर मंजरी, वैदिकी, हिंसा हिंसा नाभवती, भारत दुर्दशा। राइट आंसर हो जाएगा कपूर मंजरी जो कि इनकी मौलिक नाट्य कृति नहीं है। वैदिकी, हिंसा हिंसा नाभवती का समय 1873, भारत दुर्दशा 1880, अंधेर नगरी 1881, भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक नाट्य कृतियां हैं ये सब। जबकि कपूर मंजरी 1875 ईस्वी भारतेंदु की अनुदित नाटक रचना है जिसका मूल राजशेखर कविकृत प्राकृत भाषा का नाटक है। आगे है धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें इसका हो जाएगा राइट आंसर ए वाला। इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं जो कि गलत है। देखते हैं इनके बारे में कौन सा पॉइंट सही है, सभी को देखेंगे। ठीक है, धर्मवीर भारती से संबंधित हैं ये तीनों। अंधायुग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता का प्रसन्नानुकूलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है। ये आधुनिक संवेदना के कवि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? ए राइट आंसर हो जाएगा आधे अधूरे मोहन राकेश का है। इसका समय आधे अधूरे का 1969 ईस्वी है। नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। इसका आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। ठीक है,
सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? सिंदूर की होली, राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसका समय है 1934। समय भी पूछा जाता है इसका। सिंदूर की होली का समय 1934। लेखक है लक्ष्मी नारायण मिश्र। आगे चलते हैं। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? मयंक मंजरी गोपाल गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, दुर्गा प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी। आगे है निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की एकांकी है एक घूंट। इसका समय है 1930 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी एक घूंट को आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है कि आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी किसे स्वीकार किया गया है? एक घूंट को, जयशंकर प्रसाद की। आगे है बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं। एक प्रहसन है बूढ़े मुंह मुहासे। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन है किसका है? राधाचरण गोस्वामी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राधाचरण गोस्वामी। और कलि कौतुक रूपक प्रमुख नाटक किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। आगे भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? इसमें से भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषता है, राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। देखते हैं भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, और सी हो जाएगा मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचरित तथा तानाशाही की सामायिक संगति। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? श्वेत कलम, युगे युगे क्रांति, बंदिनी, सूरदास। राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास किसकी रचना है? वीरेंद्र नारायण द्वारा कृत नाटक सूरदास प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है। आगे है भारतेंदु युग के नाटककार हैं। इसमें से भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्री निवास दास। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं कौन कौन लोग हैं। निवास दास, राधा कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, हरिकृष्ण प्रेमी तथा जयशंकर प्रसाद युग के नाटककार तथा वृंदावन लाल वर्मा द्विवेदी युग के नाटककार हैं। आगे है ये वाला क्वेश्चन गलत है, इसको हम छोड़ देते हैं। आगे है ताबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं। ताबे के कीड़े मोहन राकेश, रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भुवनेश्वर प्रसाद। तांबे के कीड़े भुवनेश्वर प्रसाद। लघु नाटक एकांकी के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद। इनके अन्य लघु नाटक है आजादी की नींव, सिकंदर आदि है। ताबे के कीड़े का प्रकाशन वर्ष 1946 है। आगे है बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? बकरी नाटक, ठीक है, देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाटक है बकरी। इसका कौन सा सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी पहला और चौथा। पहला क्या है? यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और चौथा है इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है बकरी नाटक में। ऐसे भी क्वेश्चन बना है कि नौटंकी शैली का इनमें से किस नाटक में प्रयोग किया गया है? तो बकरी नाटक।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। इसका प्रकाशन वर्ष 1975 ईस्वी में हुआ था। आगे है अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है? अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा, शाप मुक्ति। राइट आंसर हो जाएगा मानव भविष्य की रक्षा। युयुत्सु की चिंता क्या थी? मानव मनुष्य की रक्षा। अंधा युग 1955। आगे है अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही हैं? यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है, जो कि अंधा युग। आगे है आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद है। आगे है जहां ना धर्म ना बुद्धि नहीं नीति ना सुजान समाज, ए ऐसे आपहु नसें जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा गुरु महंत। दोनों एक ही हैं, ठीक है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही है, जो भी जो लगाया होगा गुरु महंत। आगे चलते हैं भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा के बारे में कौन सा विचार सही है? इसमें से भारत दुर्दशा के बारे में सही है ऑप्शन ए, दूसरा और तीसरा। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है भारत दुर्दशा। इसका प्रकाशन वर्ष था 1880 और यह विचार प्रधान नाटक है, ठीक है। आगे है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम है। इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, तीसरा। पहले है आषाढ़ का एक दिन, इसका समय है 1958। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा लहरों के राजहंस, 1963। फिर उसके बाद है लहरों के राजहंस के बाद है चौथा आधे अधूरे 1969। और उसके बाद हानुष आ जाएगा, हानुष का समय है 1977 ईस्वी। आगे चलते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कौन सा पात्र किस नाटक का है, ठीक है। तो इसका हो देखते हैं शकटार चंद्रगुप्त नाटक का है। महाराष्ट्री भारत दुर्दशा, धातुसेन स्कंदगुप्त, गोवर्धन दास अंधेर नगरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप एक अगर आपको इसमें से नहीं आ रहा कोई, तो आपको तो ये तो पता होगा अंधेर नगरी का गोवर्धन दास, ठीक है, इससे भी आप लगा सकते हैं। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का क्रम है। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजश्री, फिर अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामी। इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928, ध्रुवस्वामी 1933। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, विशाख, जन्मेजय का नागयक 1926, कामना 1927, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931। आगे सुमेलित करना है इसमें भी। अंधेर नगरी कैसा नाटक है, इसमें पूछा गया है। अंधेर नगरी प्रहसन है। अंधा युग गीति नाट्य है। ध्रुवस्वामी समस्या मूलक नाटक है। आगरा बाजार लोक नाट्य शैली। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे है चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था कि
मेरे पास पाड़ी में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। पूछा गया है कि किस चरित्र की बात, किसके बात पर चाणक्य ने एक कथन कहा था। राइट आंसर हो जाएगा वरुच। और ये भी कथन देके पूछ लेगा किसका कथन है ये। मेरे पास पाड़ी में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। ये हो जाएगा हमारा चाणक्य का कथन था। सॉरी, आगे है लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। इसमें से लाला श्रीनिवास दास की रचना है प्रहलाद चरित और हो जाएगा रणधीर और प्रेम मोहिनी। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है। राइट आंसर हो जाएगा आखिरी अंक में क्या करता है, भारत को जगाता है। आगे है सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है। सबसे बड़ा आदमी, राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा का है, भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन है करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। लाला भगवान दी, अमृतलाल चतुर्वेदी, मिश्र बंधु, प्रेमचंद जी। राइट आंसर हो जाएगा करबला नाटक प्रेमचंद का है। इसका समय देखते हैं। करबला 1928 ईस्वी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ऐतिहासिक नाटक है। संग्राम 1922 में प्रेमचंद का सामाजिक विघटन प्रधान नाटक है। मिश्र बंधु द्वारा समसामयिक उपादानों पर लिखा गया नाटक नेत्रोन्मीलन 1915 ईस्वी। आगे है निम्न में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है। इसमें से कौन सा विष्णु प्रभाकर का नाटक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा अंधी गली, ऑप्शन बी अंधी गली। हत्या के बाद किसका है। डॉक्टर अब मैं और नहीं, श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार, टूटे परिवेश। उपेन्द्रनाथ अस्की एकांकी विष्णु प्रभाकर के नाटक यहाँ पर दिए गए हैं। हत्या के बाद, अब और नहीं, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, डॉक्टर, श्वेत कमल, सत्ता के आर पार। आगे है औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक हैं रामकुमार वर्मा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रामकुमार वर्मा के एकांकी संग्रह देखते हैं कौन है। पृथ्वीराज की आंखें, चारु मित्रा, सप्तकिरण, रजत रश्मि, दीपदान, रेशमिटाई, विभूति, रूप रंग, ऋतुराज, इंद्रधनुष आदि। ये रामकुमार वर्मा के हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है। इसमें से मयंक मंजरी। राइट आंसर हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है मयंक मंजरी। इसका प्रकाशन है 1891 ईस्वी। आगे है दुखनी बाला नाटक की रचना किसने की थी। दुखनी बाला राधा कृष्ण दास। निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु द्वारा लिखित नहीं है। इसमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। नील देवी भी भारतेंदु का, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, तीनों है। भारत भाग्य नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी भारत भाग्य किसका है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा लिखित नाटक है 1888 में। और भारतेंदु के नाटक है भारत दुर्दशा 1880, अंधेर नगरी 1881, नील देवी 1881। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। आगे है विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है। निराशा, उद्बोधन, व्यंग्य, क्षोभ। रसोई घर में प्रजातंत्र व्यंग्य।
हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार आचार्य शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। यह महाराज शिव विश्वनाथ सिंह का ब्रज भाषा में रचित नाटक है। प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण कवि का संस्कृत नाटक है, जबकि शकुंतला नेवाज का नाटक है। शकुंतला भी पूछा जाता है नेवाज द्वारा लिखित नाटक। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का समय है, इसमें क्रम से पूछा गया। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले है भुवनेश्वर, इनका समय 1910, शाहजहांपुर, मोहन राकेश 1925 अमृतसर, सुरेंद्र वर्मा 1941 झांसी, मीराकांत 1958 श्रीनगर। आगे है यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? यहाँ रहना मना है ममता कालिया। निम्न नाटककारों व उनके द्वारा रचित नाटक में से कौन सा विकल्प गलत है? इसमें से कौन सा गलत है? राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र मीराबाई, जो कि गलत है। बालकृष्ण भट्ट नल दमयंती स्वयंवर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का मुद्रा राक्षस, राधा कृष्ण का राधा कृष्ण दास का हो जाएगा दुखनी बाला। जबकि मीरा की रचनाएं हैं, इसमें प्रताप नारायण मिश्र का मीराबाई दिया गया है, जो कि नहीं है। जबकि मीरा की रचनाएं हैं राग गोविंद, राग सोठा, मुद्रा राक्षस, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक है, जिसमें चाणक्य कूटनीति का महत्व प्रतिपादित किया गया है मुद्रा राक्षस में। आगे है इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु कृत नहीं है? अंधेर नगरी, चंद्रावली, हठी हमीर, सती प्रताप। भारतेंदु का नाटक नहीं है हठी हमीर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हठी हमीर। प्रताप नारायण मिश्र का नाटक नहीं है। इनके अन्य नाटक हैं गोशंकर, जुआरी खुआरी, संगीत शाकुन। जबकि अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप, भारत दुर्दशा आदि भारतेंदु के नाटक हैं। नाटककारों को सुमेलित करना है नाटक एवं नाटककारों से। अभंग गाथा, अभंग गाथा हो जाएगा नरेंद्र मोहन। ताले में बंद प्रजातंत्र, विभू कुमार। वायरस किसका हो जाएगा? राजेश जैन। इत्रा की आवाज हो जाएगा असगर वजाहत। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? भारत दुर्दशा क्या है? नाटिका, प्रहसन, नाट्य राशक, गीति रूपक। राइट आंसर हो जाएगा, अभी हमने व्याख्या में वाला देखा था, भारत दुर्दशा नाट्य राशक। ठीक है, इसका समय है 1880 ईस्वी। आगे है सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह कथन किसका है? सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह कथन ध्रुव स्वामी नाटक के प्रमुख पात्र शकराज का कथन है। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, इसमें शकराज तो दिया, ध्रुव स्वामी दिया गया, लेकिन इसमें पूछा गया किसका कथन है, तो ये शकराज का कथन है। क्वेश्चन गलत दिया गया है। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र तिवारी का कथन है। आगे चलते हैं। पिता गए माता गई, गुरुदेव गए कंधे से कंधा, भिड़ाकर प्राण देने वाला, चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त का है। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त का कथन है। आगे है अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त
जीवन जीने को बाध्य है। अभिशप्त जीवन जीता है। अश्वत्थामा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अंधा युग का समय 1955। धर्मवीर भारती। आगे है भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृत की रचना एक रात में की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अंधेर नगरी की रचना उन्होंने एक ही रात में की थी। इसमें 6 अंक हैं। अंधेर नगरी में 6 अंक हैं। अंधेर नगरी नाट्य कृत की रचना एक रात में की गई थी। ये भी देख लेते हैं क्यों की गई थी। भारतेंदु ने इसकी रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में की थी। नीलदेवी, भारत जननी, प्रेम जोगनी, सत्य हरिश्चंद्र आदि विशेष विस्मयोत्तम, विद्या सुंदर इनकी आदि रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु जी की किस रचना की पंक्ति है? कहाँ करुणानिधि केशव सोए। राइट आंसर हो जाएगा नील देवी ऑप्शन डी। ठीक है तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं।